गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा है वह एरे से रिलेटेड है। मतलब इसमें एरे और स्ट्रिंग दोनों के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 10 वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग एरे एंड डिस्प्ले ऑल इक्वल लेंथ वर्ड्स। जितने भी इक्वल लेंथ वाले वर्ड्स हैं उन्हें प्रिंट करना। अब एक छोटी सी बात सोचने वाली चीज है कि जो भी हमारा वर्ड, मान लेते हैं सपोज हमने 10 वर्ड स्टोर कर रखे हैं, तो हो सकता हो कि कुछ वर्ड ऐसे हो जिनकी लेंथ 2 हो, क्योंकि वर्ड होने के लिए 2 और मोर कैरेक्टर्स की जरूरत है। तो हो सकता हो किसी की लेंथ 2 हो, किसी की 3 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है। तो ऐसे कई सारे ग्रुप बन सकते हैं जो इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स हो सकता हो। दो तीन वर्ड ऐसे हों जो कि 2 लेटर्स कंटेन करते हो सकता हो 3 लेटर्स कंटेन करने वाले 3 और 4 वर्ड्स हो। ऐसे हो सकते हैं। तो किसको रखें और किसको हटाएं? तो ऐसा करते हैं कि हम जितने वर्ड्स 2 लेटर कंटेन करेंगे उनको अलग कर लेंगे, जो 3 करेंगे उनको अलग कर लेंगे। कोई क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम अपने तरीके से सोच करके। एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट ये नहीं बता रखा है कि करना क्या है, एक्चुअली में अगर कन्फ्यूजन है किसी तरह का, तो फिर भाई जो भी मन में आए वो हम कर सकते हैं। जिस तरीके का माइंड में आइडिया क्रिएट हो, जो भी हमारी समझ में आए वैसा हम कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट तैयार करते हैं इसको। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट कंफर्मेशन अगर हो जाता है कि उसमें करना क्या है, तो वह प्रोग्राम आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि करना क्या है, तो फिर ये तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे करना है। क्योंकि सबसे पहले जरूरी क्या है कि करना क्या है यह पता चले। तो चलिए इंपोर्ट का स्टेटमेंट, सॉरी इंपोर्ट की ज़रूरत तो है नहीं इस प्रोग्राम में, क्योंकि इनिशियलाइज करना है। कोई नहीं, एक क्लास बनाते हैं और क्लास भी हमारा वर्ड के नाम से होगा। इक्वल EQUAL इक्वल वर्ड्स, ठीक है। या इक्वल लेंथ, किसी भी नाम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अभी हम एक एरे क्रिएट करेंगे। तो एरे जो होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग वर्ड्स के नाम से। ओके, तो पहला हम रखते हैं रैंडम, रखते हैं कैट, डॉग, एप्पल, इज, was, am। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। कैमल एंड 7 हो गया। और फिर मैंगो
आई, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक वर्ड और चाहिए, हेलो। ओके, हमारे टोटल 10 वर्ड्स हो चुके हैं। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके गुड। तो हमने क्या किया, वर्ड्स के नाम से एक एरे डिक्लेयर किया और उस एरे को 10 वर्ड्स के साथ इनिशियलाइज किया। अब हमारा काम यह है कि हम इसमें से इक्वल लेंथ वाले वर्ड्स को अलग करें, अलग अलग प्रिंट करें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किस किस लेंथ के यहाँ पर मिल सकते हैं, किस किस लेंथ वाले साइज वाले वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। एक रेंज पता लगाते हैं। तो इंट टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, मैक्स लेंथ और मिन लेंथ। ओके, मैक्स लेंथ की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी, जो हमारा एरे वर्ड्स है उस वर्ड के 0 इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ। क्लियर? और सेम यही चीज हम यहाँ भी लिखेंगे मिन के केस में। वर्ड्स जो एरे है इसके 0 इंडेक्स पर जो वर्ड है, जो स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ। क्लियर? मैक्स और मिन फाइंड करने का यह एक तरीका है। हम एक काम करने वाले हैं, मैक्सिमम लेंथ कितनी होने वाली है उसको पता लगाएंगे और मिनिमम लेंथ कितनी होने वाली है उसको पता लगाएंगे, और फिर हम लूप के थ्रू उसको मैनेज करने वाले हैं। सब लोग प्रोग्राम देखते रहेंगे धीरे धीरे कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हम एक लूप चलाएंगे, जीरो से सेमीकोलन आई इज लेस देन, टोटल 10 वर्ड्स हैं तो कोई नहीं, हम यहाँ पे लेस देन 10 दे सकते हैं। 0 से लेकर के 9 तक चलेगा, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। यहाँ हम एक एक स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। कैसे? इफ अगर सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ, वर्ड्स के आई इंडेक्स पर जो भी वर्ड है उसकी लेंथ अगर बड़ी हो जाती है मैक्स लेंथ से, तो मैक्स लेंथ की जो वैल्यू होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ से। शायद हमने कुछ कॉम्प्लेक्स कर दिया, क्यों? कोई नहीं, इस कोड को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। बाय द वे, अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आए तो फिर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग वर्ड के नाम से, उस वर्ड में स्टोर कराएंगे वर्ड्स ऑफ आई को। एक काम करते हैं, इस वर्ड्स को हम चेंज करके एरे बना देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा बच्चों के माइंड में, तो इसको हम ARR लिख देते हैं, एक कन्फ्यूजन दूर रहेगा, ARR। और यहाँ भी हम यूज करेंगे ARR
ओके। अच्छा, तो अभी क्या हो जाएगा, ARR का मतलब हो गया कि एरे। अभी माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इजीली समझ में आएगा। तो जो एरे है इसके आई इंडेक्स पर जो भी स्ट्रिंग स्टोर है उसको हम वर्ड के अंदर स्टोर कराएंगे। उसके बाद इसको हम कंपेयर कराएंगे। इफ अगर जो भी हमारा वर्ड है उसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ अगर बड़ी हो जाती है मैक्स लेंथ से, तो मैक्स लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी वर्ड डॉट लेंथ से, वर्ड डॉट लेंथ से। क्लियर? ठीक ऐसे ही इफ अगर वर्ड डॉट लेंथ की वैल्यू छोटी हो जाती है मिन लेंथ से, मिन लेंथ वर्ड डॉट लेंथ। क्लियर? ये तो हो गया हमारा एक काम कि हमने मिन और मैक्स फाइंड कर लिया। इसके बाद अब हमें करना होगा, हम एक लूप चलाते हैं फॉर इंट ऑफ आई इक्वल्स टू, जो आई पहले हमने डिक्लेयर किया हुआ था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिर से नए सिरे से उसको डिक्लेयर करेंगे, फिर से एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो आई के नाम से है। इसको हम स्टार्ट करेंगे मिन लेंथ से, सेमी कॉलन आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू मैक्स लेंथ सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। क्लियर? अभी हमने क्या करना है कि मिन लेंथ की जो वैल्यू होगी उससे हम मैच कराएंगे। एक प्रिंटिंग मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें एक थोड़ा सा फॉल्ट होने वाला है, यहाँ नहीं एक लूप देते हैं और इस लूप को हम इंट जे सेमी कॉलन सॉरी जे इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, सेमी कॉलन जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ तक चलाएंगे, सेमी कॉलन जे प्लस प्लस, और अगर यहाँ हमें फिर से वर्ड फाइंड करना होगा, जो वर्ड हमने यहाँ निकाला हुआ है फिर से वही उसी की ज़रूरत है, स्ट्रिंग वर्ड के अलग अलग कंसोल पर हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। अगर GUI एप्लीकेशन होता तो वहाँ मैनेज कर सकते थे। अब इसमें किस किस लेंथ के मिलने वाले हैं इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ड पिक करेंगे एरे ऑफ जे, यहाँ से मुझे मिलेगा वर्ड और
इफ काम करते हैं, यहाँ मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वर्ड्स ऑफ लेंथ आई, जो भी आई की वैल्यू होगी, ऐसे वर्ड्स जिनकी लेंथ इसके बराबर है उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो भी वर्ड हमारा होगा वर्ड प्लस देन स्पेस स्लैश टी प्रोवाइड करते हैं। वर्ड के बाद मुझे कुछ स्पेसेस में, अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका होगा क्योंकि टोटल 10 वर्ड्स हैं, उसमें से ही कोई आना है। किसी भी अलग अलग लेंथ का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, और वो भी जो हमने यहाँ पर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है इसको। तो सबसे पहले हम इसको कराते हैं कंपाइल, जावा सी Q26.java कंपाइल हो रहा है सक्सेसफुली। देन जावा इक्वल लेंथ EQUAL इक्वल लेंथ इनपुट करते हैं। कुछ ओहो, मैंने कंडीशन नहीं दिया है, सॉरी मैंने कंडीशंस नहीं प्रोवाइड किए, तो आउटपुट कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो लाइन चेंज करने के लिए यूज कर लिया। अभी यहाँ हमें देना चाहिए था कंडीशन इफ वर्ड डॉट लेंथ, अगर इसका वर्ड डॉट लेंथ बराबर हो जाता है आई की लेंथ से, दोनों लेंथ बराबर हो जाता तब यह प्रिंट करे। अभी हमारा प्रोग्राम सेव होगा। अगेन फिर से इसको कंपाइल करेंगे और फिर से इसको रन कराएंगे। अभी सही हुआ। वर्ड्स ऑफ लेंथ 2, ऐसे वर्ड्स जिनकी लेंथ 2 है तो वो इज और एम है। वर्ड्स ऑफ लेंथ 3 कैट डॉग वॉच आइस। वर्ड ऑफ लेंथ 4 कोई भी नहीं है, और वर्ड्स ऑफ लेंथ 5 के 1 2 3 4 वर्ड्स है। ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जहाँ कहीं भी इसमें समझने में दिक्कत होगी उसको वीडियो को वापस से फिर से देखेंगे और एक एक लाइन समझने का प्रयास करेंगे कि हमने किसी भी कोड को क्यों लिख रखा है। प्रोग्राम समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम उसके एक एक लाइन को समझने का प्रयास करें, उसका एक एक स्टेटमेंट क्या कहता है और क्यों लिखा गया है। प्रोग्राम धीरे 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 करके अपने आप आएगा समझ में। वैसे जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है अभी परफेक्ट नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे वर्ड्स ऑफ लेंथ 4 के कोई भी वर्ड्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमारे पास है, तो ये तो एक चिंता का सबब है। मान लेते हैं सपोज ऐसे कई सारे हैं, मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता था कि 3 कैरेक्टर वाले कोई वर्ड ही ना हो तो उसको भी प्रिंट नहीं करता। मान लेते वर्ड्स है ही नहीं लेकिन ये प्रिंट तो ये करता कि वर्ड्स ऑफ लेंथ 3, वर्ड्स ऑफ लेंथ 4, ये चीज़ें प्रिंट करता।
उसके लिए हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है, उसके लिए भी तरीका है हमारे पास, बट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी जितना कॉम्प्लेक्सन है उतना काफ़ी है बच्चों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।